हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए वर्ष 2020 के जो सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और आज हमारा यह टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फ्रेंड्स, यह जो सीरीज चल रहा है बिहार एसआई, ईएसआई और बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न देखिएगा कि निर्यात में वृद्धि को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार ने कितने प्रकार का रणनीतिक योजना का निर्माण किया है। तो भारत सरकार ने 7 प्रकार के रणनीतिक योजना का निर्माण किया है। दूसरा प्रश्न देखिए कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया ऑनलाइन अभियान है। तो ध्यान दीजिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया एक ऑनलाइन अभियान इनमें से है वेब वंडर वुमेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना और उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही हैं। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं श्रीमती स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो देखिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है सिक्किम। अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं श्री गंगा प्रसाद। चौथा प्रश्न देखिए कि अमेरिकन पुलिस द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड को मार दिए जाने के बाद वहां रंगभेद विरोधी आंदोलन फूट पड़ा है। इस आंदोलन के नारे थे। तो देखिए, जॉर्ज फ्लॉयड जो थे यह अफ्रीकी मुल्क के अमेरिकी नागरिक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके मृत्यु के बाद इस आंदोलन के नारे थे आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है 2020 में, आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, और इसमें भारत का स्थान जो रहा है 72 रहा है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल प्रोडिजी की पुरस्कार 2020 में किसे जो है पुरस्कृत किया गया है। तो ग्लोबल प्रोडिजी की पुरस्कार जो है 2020 यह दिया गया है भारतीय मूल की सुचेता सतीश को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुचेता सतीश दुबई में रहती हैं और ये 14 वर्ष की हैं। 120 भाषा में ये गाना गाती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनको दुबई में इंडियन हाई स्कूल की कोकिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि WTO के अनुसार किस देश को महामारियों का देश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कांगो को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगो जो है यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित एक देश है और क्षेत्रफल के हिसाब से यह अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी किंशासा है। याद रखिएगा, कांगो की राजधानी जो है वो किंशासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रथम भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो ग्लोबल सोलर काउंसिल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, ग्लोबल सोलर काउंसिल के बारे में। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे है फ्रेंड्स, वाशिंगटन डीसी में है। और ग्लोबल सोलर काउंसिल जो है 6 दिसंबर 2015 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र, याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 के बाद जो है लॉन्च किया गया था। और इसके जो पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं वे कौन बने हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। ये बन गए हैं प्रणव आर मेहता। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखिएगा कि जल जीवन मिशन के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगस्त 2019 में इसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी और इसका उद्देश्य 2024 तक सभी जो ग्रामीण घर हैं पाइपलाइन के जरिए वहां जल पहुंचाना है, हर घर जल सुनिश्चित करना है। सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना के कारण स्थगित किया गया विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप प्रतियोगिता अब कब आयोजित होगा। तो देखिए, यह जो प्रतियोगिता थी
विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये 2021 में होनी थी, लेकिन अब इसको कब किया जाएगा? तो अब ये जो होगा जुलाई 2022 में होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है ये यूगिनी, ओरेगन, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। क्लियर है? और इसका उद्घाटन उस समय जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति होंगे वो करेंगे, यानी कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इसका जो उद्घाटन करेंगे वो जो बाइडेन करेंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता से संन्यास लेने वाला कैमरून वाइट का संबंध है। तो देखिए कैमरून वाइट जो थे ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के थे। ध्यान रखिएगा, कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए तैयार एंटी माइक्रोवियल, ठीक है, माइक्रोवियल यहाँ मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, माइक्रोवियल VIAL, ठीक है, माइक्रोवियल सूट औषध तारा को विकसित किया है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है? DIAT यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि पुणे में है। उसने ही बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क और एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट बनाया है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्राइफूड प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए ये लॉन्च किया जाएगा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने ही इसको लॉन्च किया है। और यह परियोजना जो है रायगढ़ महाराष्ट्र और जगदलपुर छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। ठीक है, आदिवासी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने में इससे मदद मिलेगी। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भारतीय हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2003 से यह पुरस्कार विज्ञान, रिसर्च, शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो सार्वजनिक रूप से लॉजिकल होकर के धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए प्रयास करता है। और इस वर्ष गीतकार जावेद अख्तर को दिया गया है। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है वीडियो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप यस लिख दीजिए और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप नो भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI, याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष चुना गया है अशोक कुमार को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए कि स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का लेखक कौन है? तो यह है परमेश्वरन अय्यर, यहाँ अय्यर बना लीजिए, ये सिंह काट दीजिए, अय्यर बना लीजिए। परमेश्वरन अय्यर जो हैं इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत केरल सहित भारत के कई राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। केरल द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद को आधार बना करके सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई? तो सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 131। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आधिकारिक रूप से कोविड महामारी को से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है स्लोवेनिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लोवेनिया जो है मध्य यूरोप में स्थित एक देश है, ध्यान रखिएगा। चलिए जुलाई 2020 में स्वर्गलोक सिधार चुके अमला शंकर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो फ्रेंड्स ये एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स दूसरा सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे। हम लोग 3 सेट करते हैं और प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो इस तरह से हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नासा ने अपने मुख्यालय भवन का नाम क्या रखा है? तो नासा जो है अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला जो इंजीनियर थी मैरी W जैक्सन, इन्हीं के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रखा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब अगला सेट करेंगे और उसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं। दूसरा सेट का पहला प्रश्न देखिएगा कि सौभाग्य योजना का उद्देश्य क्या है, जिसे शुरू हुए 3 साल पूरे हो गए हैं? तो सौभाग्य योजना यानी कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। याद रखिएगा 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। और इसका जो है पूछा गया है कि उद्देश्य क्या है? तो सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज के तहत 2 अक्टूबर 2019 तक कितने शौचालयों का
लगभग निर्माण हो चुका है। तो सही आंसर हो जाएगा 1000 माफ़ कीजिएगा 10.28 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कि जल संसाधन और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा 1 सितंबर 2020 से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ करने जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो प्रतियोगिता है वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज, यह प्रतियोगिता किसके द्वारा, तो जल संसाधन और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा यह जो है शुभारंभ किया गया है। इसके लिए किस पोर्टल को चुना गया है, चुनना होगा, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माई गांव पोर्टल। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है भारत के। भारत की पहली किसान रेल का परिचालन अगस्त 2020 में किन दो स्थानों के बीच शुरू किया गया, तो किन दो स्टेशन के बीच, तो यह देवलाली और दानापुर के बीच, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पुलित्जर पुरस्कार 2020 में किस भारतीय जो है 2020 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है। देखिएगा जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को यह जो है पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को फीचर फोटोग्राफी के लिए 2020 का पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। यह है डार यासिन, यहाँ ऑप्शन ए में है यासिन डार। ठीक है, यासिन डार या डार यासिन, ये आगे पीछे आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मुख्तार खान, यहाँ मैं नाम लिख दे रहा हूँ, एक नाम तो हो गया यासिन डार, मुख्तार खान। उसके बाद चन्नी आनंद जो है इनको भी दिया गया है। तो ये 3 व्यक्ति हैं, याद रखिएगा इनका नाम। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, आपको पता है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स आपसे मैं एक बार और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। ई पंचायत पुरस्कार 2020 दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। रणजी ट्रॉफी 2019 का विजेता सौराष्ट्र रहा, याद रखिएगा विजेता कौन रहा है, सौराष्ट्र रहा है। पहली बार यह रणजी ट्रॉफी जीता है, इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फाइनल में इसने बंगाल को हराया था, लेकिन किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक 1340 रन बनाया है, तो ये बनाया है अरुणाचल प्रदेश के राहुल दलाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राहुल दलाल अरुणाचल प्रदेश के। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किससे प्रदान किया गया है, तो देखिए विश्व खाद्य पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, तो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, और इससे पहले जो भी हम लोगों ने वीडियो कवर किया है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। कोरोना संकट के कारण अप्रैल जून 2020 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है। इस अवधि में विश्व के किस देश में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई है, तो ये की गई यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है प्रदीप कुमार जोशी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, अर्थ ओवरशूट डे 2020 कब मनाया गया। तो देखिए यह जो दिवस है हर साल अलग अलग तिथि को मनाया जाता है। आपसे 2020 पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अर्थ ओवरशूट डे की अवधारणा जो है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क तथा ब्रिटेन के न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन के द्वारा रखी गई थी। और यह वर्ष जो है यानी कि अर्थ ओवरशूट डे 2003 से मनाया जा रहा है। और इस वर्ष किस तारीख को मनाया गया है, तो ये 22 अगस्त के दिन इस वर्ष मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दादर और नगर हवेली दमन और दीव का विलय किस तारीख से प्रभावी हुआ, तो ये हुआ 26 जनवरी 2020 से। और भारत में अब कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस संगठन ने 8 साल के सफल संचालन के बाद भारत में अपने परिचालन को बंद करने का फैसला लिया है, तो ये किसने लिया है फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रहस्यमय तरीके से सैकड़ों हाथियों की मृत्यु के लिए चर्चित स्थान ओकवांगो कहाँ स्थित है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि सैकड़ों हाथियों की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बोत्सवाना में हुई थी। और ये जो ओकवांगो है बोत्सवाना में है, याद रखिएगा बोत्सवाना एक अफ्रीकी देश है। भारत के किस स्मारक को SCO यानी कि संघाई, इसका पूरा नाम बताइए, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जब भी मैं कोई वर्ड रिपीट करता हूं अगर आपको पता है तो आप साथ साथ मेरे आप रिपीट कर सकते हैं, उच्चारण कीजिएगा। संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, चीन के बीजिंग शहर में है। और इसके कितने सदस्य हैं, तो इसके 8 सदस्य देश हैं
कौन कौन से? तो चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उसके बाद बात करें तो किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, भारत है, पाकिस्तान है, ध्यान रखिएगा, और अजरबैजान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इसमें स्टैचू ऑफ यूनिटी को जो है 8वें अजूबे में शामिल किया गया है। हिंद महासागर आयोग ने भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ किस अन्य देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो ये दिया गया है जापान को। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कि अगस्त 2020 में गंगा लाभ प्राप्त कर चुके AR लक्ष्मण का संबंध किस क्षेत्र से है? तो AR लक्ष्मण जो है ये इनका संबंध जो है न्यायिक क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए इमैनुअल शार्पेंतियर और जेनिफर ए डोडना को दिया गया? तो देखिए इमैनुअल शार्पेंतियर ये फ्रांस की हैं और जेनिफर डोडना अमेरिका की हैं। इनको दिया गया था किस लिए? तो जीनोम संपादन के लिए, एक विधि के विकास के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिए कि 14 अक्टूबर 2020 को शोभा नायडू का निधन हो गया, वे किस रूप में प्रसिद्ध थी? फ्रेंड्स अगले सेट में भी हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो ये प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनवरी 2020 तक भारत में विदेशी मुद्रा भंडार था। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार था जनवरी 2020 तक 416.2 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सेट में हम लोग 20 प्रश्नों को कवर करते हैं। तीसरा सेट का पहला प्रश्न देखिए कि कोविड-19 वैक्सीन पोर्टल को लॉन्च करने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किस संस्था के 100 वर्षों के टाइमलाइन को जारी किया है? इंपॉर्टेंट है तो बताइएगा। ये जारी किया है ICMR, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसानों के लिए व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल के रूप में किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है ई गोपाला ऐप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो ऐप है, ये जो पशुपालक हैं, जो पशु का पालन करते हैं, जो किसान, उनको इस ऐप के माध्यम से पशुओं के आहार और स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां प्राप्त की जाएगी, मुहैया कराई जाएगी। ठीक है। भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। तो देखिए चुनाव आयुक्त जो हैं, चुनाव आयोग जो है उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और 2 अन्य आयुक्त जो हैं ये पहले कौन थे? अशोक लवासा थे, और इनके साथ एक और नाम है, ध्यान रखिएगा, सुशील चंद्रा। तो देखिए अशोक लवासा जी जो थे इनको एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष बना दिया गया। याद रखिएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो अब बन गए हैं कौन? अशोक लवासा। उसके बाद इनका पद खाली हो गया था, तो अब राजीव कुमार को जो है इनका पदभार जो खाली रहा था पद, वो दे दिया गया है। तो अब 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन से हैं? तो राजीव कुमार हैं और सुशील चंद्रा हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरेड मैंने क्योर्ड CURED यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट को अक्टूबर माह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसका संबंध किस रोग से है? तो कोविड-19 से है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रखा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को निधन हो गया है। तो ध्यान रखिएगा पंडित जसराज का संबंध शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, ये शास्त्रीय गायक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 के आधार पर 5 साल के बच्चों की मृत्यु दर भारत में कितना प्रतिशत है? तो ये है फ्रेंड्स 3.7%। वर्ल्ड हंगर सूचकांक 2020 की अगर बात करें तो आप लोग कमेंट करके इसमें भारत का स्थान बताइएगा। ठीक है, पहले स्थान पर बेलारूस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जसिंडा आर्डन किस देश की पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई हैं? तो जसिंडा आर्डन जो है ये न्यूजीलैंड की जो है प्रधानमंत्री पुनः निर्वाचित हुई हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने श्वेत बौनों तारों के अत्यधिक समीप एक विशाल ग्रह की खोज की है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन का नाम WD-1856b रखा गया है, बिल्कुल सही है। खगोलविदों ने इस हेतु नासा के TESS मिशन स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग किया है, बिल्कुल सही है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का है, यह जो है गलत है। तो कथन में पूछा जा रहा है प्रश्न में कि उपयुक्त में से कौन सा असत्य कथन है? तो तीसरा कथन यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि किस वाद में, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं मैं आपको ताकि क्लियर दिखाई दे। हाँ देखिए, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने निर्णय दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत न्यायिक दस्तावेज नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। ये दिया है मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिएगा कि बिटकॉइन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बिटकॉइन क्या है। तो बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि यह एक आभासी मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉर्चून 500 कंपनियों में भारत की कुल कितनी कंपनी को शामिल किया गया है। तो भारत की कुल 7 कंपनी को शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप उंगली पर काउंट कीजिए, मैं नाम बता रहा हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद IOC, ठीक है IOC, उसके बाद ONGC को, रिलायंस हो गया, ठीक है IOC ONGC, उसके बाद SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद टाटा मोटर्स, याद रखिएगा टाटा मोटर्स, और BPCL, एक BPCL हो गया। तो कितने हो गए, 6 हो गए। और 7वां जो है राजेश एक्सपोर्ट्स, ठीक है यहाँ लिख देता हूँ राजेश एक्सपोर्ट्स, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए 7 कंपनियां हैं जिनको कि फॉर्चून 500 कंपनियों की सूची में शामिल किया गया। अजय वारियर योद्धा के नाम से भारत के ने किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्धाभ्यास किया है। देखिए अजय वारियर जो है भारत और ब्रिटेन के बीच का संयुक्त अभ्यास है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2020 में इसका 5वां संस्करण था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका आयोजन जो है ब्रिटेन में किया गया था। दक्षिण एशियाई खेल में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को डोपिंग का दोषी पाए जाने के बाद भारत को स्वर्ण पदक प्राप्त हो गया। तो देखिए 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों को जो है डोपिंग में इनको पाया गया है, ठीक है। तो भारत को अब 176 स्वर्ण मेडल प्राप्त हो गए हैं। दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और पोखरा में हुआ था। इसका उद्घाटन किसने किया था। तो नेपाल की राष्ट्रपति श्रीमती विद्या देवी भंडारी ने किया था, ध्यान रखिएगा। और भारत पहले स्थान पर था पदक तालिका में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो फ्रेंड्स पहला राज्य बन गया है इसमें से मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मई 2020 में AP में नॉर्व एजेंट कहा जाने वाला किस गैस के रिसाव, यानी कि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, नॉर्व एजेंट कहा जाने वाला किस गैस का रिसाव से कई लोगों की मौत हो गई थी। तो ये स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था। इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाया है, अगर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि TER यानी कि टेकमॉक की असेंबली की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी। तो टेकमॉक की असेंबली की बैठक जो है यह आयोजित कहाँ की गई थी, फ्रांस में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CR 310 एवं CR 311 क्या है। तो फ्रेंड्स ये जो है धान की एक नई किस्म है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लागू किए जाने की घोषणा कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 अगस्त 2020 को। 19 नंबर प्रश्न देखिए कि बिहार की किस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि G20 सम्मेलन की मेजबानी इस वर्ष किसने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो योजना थी ये कौन सी थी, इंपॉर्टेंट है, जल निश्चय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बताइए कि G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसका मेजबान कौन था इस वर्ष। बिहार सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो संजीवनी ऐप को जो है लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स टोटल 60 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसी तरह के रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।